हेलो फ्रेंड्स, मैं विद्या लर्न विथ विद्या में आपका स्वागत है। आज हम साइकोलॉजी के इंट्रोडक्शन को जानेंगे। साइकोलॉजी इंग्लिश वर्ड से बना हुआ शब्द है। साइकोलॉजी लैटिन के बेसिकली दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला साइकी, दूसरा लोगोस। साइकी का अर्थ होता है सोल, लोगोस का अर्थ है स्टडी या साइंस। सोल मीन्स आत्मा, स्टडी मीन्स अध्ययन और साइंस मीन्स विज्ञान। कहने का अर्थ आत्मा का अध्ययन ही या स्टडी ऑफ सोल ही साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी को हिंदी में हम लोग मनोविज्ञान कहते हैं। मन और विज्ञान, मनोविज्ञान मीन्स मन का अध्ययन या मन का अध्ययन ही मनोविज्ञान कहलाता है। साइकोलॉजी जो शब्द है ये आया कहाँ से, इसके बारे में जानें। साइकोलॉजी वर्ड फिलॉसफी शब्द से, फिलॉसफी जो दर्शन शास्त्र जो सब्जेक्ट है उससे आया। फिलॉसफी मदर ऑफ फिलॉसफी को हम लोग मदर ऑफ साइंस कहते हैं या साइंस की जननी, साइंस की माँ का दर्जा दिया जाता है इसे। एक वैज्ञानिक हुए रुडोल्फ गोगल, उन्होंने बुक लिखी 1590 ईस्वी में जिसका नाम था साइकोलॉजिया। ये रुडोल्फ के बुक का नाम क्या है? साइकोलॉजिया। जब इन्होंने बुक लिखी साइकोलॉजिया के नाम से, तब ये साइकोलॉजी शब्द अपने पूर्ण अर्थ को लेकर 16वीं शताब्दी में आया। कब आया? 1590 ईस्वी में। अब हम जो फादर ऑफ साइकोलॉजी किन्हें कहा जाता है, तो फादर ऑफ साइकोलॉजी मीन्स की शिक्षा, मनोविज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? विलियम उंट को। क्यों कहा जाता है? तो इन्होंने प्रयोग किए किस पे? साइकोलॉजी पे। इन्होंने लैब बनाई। कहाँ बनाई? जर्मनी में बनाई। जर्मनी में लिप्जिंग यूनिवर्सिटी में बनाई। कब बनाई? 1879 ईस्वी में बनाई। इन्होंने मनोविज्ञान पे एक्सपेरिमेंट किए। किसने? विलियम उंट ने। और इन्हें साइकोलॉजी का पिता कहा जाता है, पितामह भी कहा जाता है कि ये साइकोलॉजी के क्या है? पिता है। कौन? विलियम उंट। अब हम आगे जानेंगे कि साइकोलॉजी का विकास कैसे हुआ। जैसा कि हमने पीछे देखा कि साइकोलॉजिया जो वर्ड है, रुडोल्फ जब 1590 में उन्होंने पुस्तक लिखी साइकोलॉजिया, तो ये अस्तित्व में आया। उसके बाद ये डेवलप होना शुरू हुआ, इसका विकास होना शुरू हुआ। 16वीं शताब्दी में ही ये जो विज्ञान है, जो विद्वान है बेसिकली अरस्तू ने कहा कि जो मनोविज्ञान है या साइकोलॉजी है उसे हम आत्मा का विज्ञान कहते हैं। इन्होंने 16वीं शताब्दी में एक परिभाषा दी। उन्होंने कहा कि ये क्या है? आत्मा का विज्ञान है। अरस्तू जो है, एरिस्टोटल जो इंग्लिश में कहते हैं, प्लेटो, देकार्ते जो है, इन्होंने भी समर्थन किया इस बात का कि साइकोलॉजी क्या है? आत्मा का विज्ञान है। लेकिन कुछ अन्य मनोवैज्ञानिक से सहमत नहीं थे, या कह लें हम कुछ अन्य जो विद्वान हैं वो सहमत नहीं थे। उन्होंने कहा कि हम आत्मा का अध्ययन कैसे कर सकते हैं? आत्मा का अध्ययन तो हम नहीं कर सकते। तो ये थ्योरी प्रचलन में नहीं आया, इसे नकार दिया गया। जब कोई थ्योरी फेल होती है तो उसके जगह पे दूसरी थ्योरी आती है। दूसरी थ्योरी जो आई उसके जो जॉन लॉक हैं, मनोवैज्ञानिक, इन्होंने कहा कि मन का अध्ययन ही क्या है? मनोविज्ञान है। और इनके समर्थन में भी हॉब्स और कांटरे, इन्होंने कहा कि हम मनोविज्ञान में किसका अध्ययन करते हैं? मन का अध्ययन करते हैं।
बात भी सही है कि हम मन का ही अध्ययन करते हैं मनोविज्ञान में, लेकिन इनसे भी जो सवाल पूछा होता है, जब भी कोई थ्योरी होता है तो उसको प्रूव करने के लिए प्रमाण की आवश्यकता होती है। तो इनसे भी पूछा गया कि हम मन का अध्ययन कैसे कर सकते हैं, मन ना तो दिखाई देता है, जब दिखाई नहीं देता तो हम उसको अध्ययन कैसे कर सकते हैं। थियो थ्योरी भी प्रचलन में नहीं रही। ये थ्योरी 17th सेंचुरी में आई थी, लेकिन फिर प्रचलन में नहीं रही, इस थ्योरी को भी नकार दिया गया। उसके बाद आता है तीसरे में कहा गया कि जो ये मनोविज्ञान है वो चेतना का अध्ययन मनोविज्ञान है। किसने कहा? विलियम वुंट ने कहा। जैसा कि हम जानते हैं चेतन, अर्धचेतन, अचेतन, ये आइसबर्ग थ्योरी में है, हम सभी जानते हैं, या फिर आगे जानेंगे इसके बारे में कि चेतन मन जो हमारा होता है वो 10% होता है, 90% में अचेतन और अर्धचेतन मन आते हैं। तो चेतना केवल हम 10% के अध्ययन से हम सबका ये 100% का थ्योरी तो नहीं दे सकते ना। इस वजह से इसको भी नकार दिया गया, ये थ्योरी भी प्रचलन में नहीं रहा। उसके बाद आता है चौथा, जो 19th सेंचुरी में आया। तो J.B. वाटसन मनोवैज्ञानिक हुए या हैं, नहीं रहे अब, बेसिकली हुए थे। इन्होंने कहा कि व्यवहार का अध्ययन ही मनोविज्ञान है। क्या? स्टडी ऑफ बिहेवियर ही साइकोलॉजी है, या व्यवहार का अध्ययन ही मनोविज्ञान है। तो ये थ्योरी अभी तक प्रचलन में है। आगे हो सकता है कि इनमें भी कुछ त्रुटियां कोई निकाल दे, या फिर इनमें कुछ और सुधार होकर कोई और थ्योरी दे दे और ये थ्योरी भी प्रचलन में ना रहे। तो ये जब चारों थ्योरियाँ जो आई, तो एक जो मनोवैज्ञानिक हैं हमारे वुडवर्थ, इन्होंने कहा कि पहले मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा खो दी, फिर उसके मन ने, फिर उसने चेतना खो दी, उसके पास अभी भी एक प्रकार का व्यवहार है। किसने कहा? वुडवर्थ ने। क्योंकि 16th में आत्मा, स्टडी ऑफ सोल आई, उसके बाद मन का विज्ञान ही या मन का अध्ययन ही मनोविज्ञान, जॉन लॉक ने कहा। फिर विलियम वुंट ने कहा कि चेतना का अध्ययन ही मनोविज्ञान है। लेकिन ये थ्योरी तो नहीं चली, अंत में चली कि अभी ये व्यवहार का विज्ञान है, और अभी ये व्यवहार का विज्ञान ही है। अभी तक हम इसी को मानते हैं। तो हमने अभी तक देखा कि मनोविज्ञान का विकास होने लगा, और थे 19th सेंचुरी में इसे बोला गया कि ये क्या है? व्यवहार का विज्ञान है। ये अगर हम जानना चाहें कि ये पूरी तरह डेवलप है, तो ये बिल्कुल नहीं, ये डेवलप नहीं है, ये विकासशील है, और एक सकारात्मक विकासशील विज्ञान है। इसे हम क्या कहेंगे? सकारात्मक विकासशील विज्ञान। क्योंकि फ्यूचर में हो सकता है कि इसका और भी अभी विकास हो, धीरे धीरे विकास इसका, और इसमें कुछ और रिसर्च होंगे, कोई और नई डेफिनेशन या परिभाषाएं जो दिए जाते हैं वो ऐड किए जाएं, तो धीरे धीरे और डेवलप्ड होगा। अब हम कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं देखते हैं, या हम डेफिनेशन देखते हैं मनोवैज्ञानिकों का। तो पहले देखते हैं जॉन डेवी का। जॉन डेवी ने कहा कि मनोविज्ञान स्वयं के तथ्यों या परिघटनाओं का विज्ञान है। जॉन डेवी ने क्या कहा? कि मनोविज्ञान स्वयं के तथ्यों या परिघटनाओं का विज्ञान है। J.B. वाटसन दूसरे आते हैं। J.B. वाटसन, इन्होंने कहा मनोविज्ञान प्राकृतिक विज्ञान का वह भाग है जो मानवीय व्यवहार को ग्रहण करता है। J.B. वाटसन ने क्या कहा? मनोविज्ञान प्राकृतिक विज्ञान का वह भाग है जो मानवीय व्यवहार को ग्रहण करता है। फिर आते हैं स्किनर, बी. फ्रेडरिक स्किनर। बी. फ्रेडरिक स्किनर ने कहा
मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। स्किनर ने क्या कहा? मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। अभी स्कोप, ये मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र या क्षेत्र क्या आते हैं? तो ये क्रिमिनल साइकोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी, एजुकेशन साइकोलॉजी, एडल्ट साइकोलॉजी, पैरा साइकोलॉजी, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, इसके और भी बहुत सारे क्षेत्र हैं, लेकिन हम लोग को पढ़ना क्या है? चाइल्ड साइकोलॉजी और एजुकेशन साइकोलॉजी। चाइल्ड साइकोलॉजी क्यों पढ़ते हैं, या फिर हम एजुकेशन साइकोलॉजी क्यों पढ़ते हैं? तो कोई भी शिक्षक या हम किस बच्चों को कैसे समझें, जाने, उसके व्यवहार के बारे में कैसे जाने, इन सब चीज़ों का अध्ययन हम साइकोलॉजी में करते हैं, बच्चों को जानने के लिए, उनके व्यवहार को जानने के लिए। एजुकेशन कौन सा वर्ड है? इंग्लिश वर्ड है। कौन सा शब्द है? अंग्रेजी शब्द है। एजुकेशन कहाँ से आया? एडुकेटम शब्द से। एडुकेटम में ई प्लस ड्यूको। ई का मीन्स होता है इन और ड्यूको का मीन्स होता है टू कम आउट। इन मीन्स अंदर, ड्यूको मीन्स बाहर की ओर। तो ये क्या इन क्या आउट? तो जब बालक जन्म लेते हैं तो उनमें कुछ जन्मजात क्षमताएं होती, जन्मजात प्रतिभाएं होती हैं। उन प्रतिभाओं, उन गुणों का विकास, उनको छिपे हुए जो उनमें गुण हैं उनको बाहर की ओर निकालना, ये हुआ एडुकेटम का मीनिंग। दूसरा जो वर्ड है एडुकेयर, इसका मीनिंग क्या होता है? टू ट्रेंड करना। हम लोग कहते हैं ना ट्रेनिंग देना, तो ये हुआ प्रशिक्षण, उनको बालक को प्रशिक्षण देना। तीसरा है एडुशियर, इसका मीन्स होता है टू लीड, मीन्स नेतृत्व। अभी मैंने एजुकेशन क्या है, कौन सा वर्ड था? तो ये इंग्लिश वर्ड था। और ये शिक्षा क्या है? हिंदी शब्द है। शिक्षा क्या है? हिंदी शब्द है। शिक्षा संस्कृत भाषा से आया हुआ शब्द है। संस्कृत भाषा में शिच धातु से आया हुआ शब्द है। ये शिच धातु का मतलब क्या होता है? जानना, टू नो। अब महात्मा गांधी ने शिक्षा के बारे में क्या कहा? उन्होंने कहा कि शिक्षा से अभिप्राय बालक या मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क और आत्मा के सर्वांगीण और सर्वोत्तम विकास से है। कहने का मतलब ऐसा नहीं कि बालक केवल शारीरिक विकास में ही उसका सही हो, मानसिक विकास उसका सही से ना हो, सामाजिक विकास उसका ना हो। तो महात्मा गांधी ने कहा कि बालक, शिक्षा का अर्थ है कि उसमें जितने भी गुण हैं, जितने भी विकास हैं, सभी तरह का विकास, सोशल, मेंटल, फिजिकल, कॉग्निटिव, ये सारे विकास बालक या मनुष्य में होंगे। ये किसने कहा? महात्मा गांधी जी ने कहा कि शिक्षा का मीन्स सर्वांगीण विकास। अब हम लोग आगे जानेंगे शिक्षा के प्रकार या टाइप्स ऑफ एजुकेशन। जैसा कि हम शिक्षा क्या होती है? सर्वांगीण विकास होती है। तो शिक्षा का टाइप्स, कौन कौन से शिक्षा का टाइप्स है, तो हम लोग जानेंगे इसके बारे में। तो पहला आता है इनफॉर्मल एजुकेशन। इनफॉर्मल एजुकेशन। दूसरा आता है फॉर्मल एजुकेशन। तीसरा आता है नॉन फॉर्मल एजुकेशन। हिंदी में इसे हम कहेंगे अनौपचारिक, फॉर्मल औपचारिक, नॉन फॉर्मल निरौपचारिक। पहले ये प्रचलन में थे, अब इनका भी प्रचलन है, क्योंकि जो हम लोग ओपन स्कूलिंग करते हैं, जो ग्रेजुएशन करते हैं, बीएड करते हैं, एमए करते हैं ओपन स्कूलिंग से, जैसे इंदिरा गांधी स्कूल, इनको क्या बोला जाएगा? नॉन फॉर्मल एजुकेशन। औपचारिक शिक्षा,
अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा कब शुरू होती है? तो अनौपचारिक शिक्षा जन्म से शुरू होती है और हमारी सबसे शिक्षक या पहली गुरु, हमारी पहली गुरु, पहली शिक्षक कौन होती है? तो माँ होती है। और ये अनौपचारिक शिक्षा कहाँ से प्रारंभ होती है? तो यह कक्षा कक्ष के बाहर प्रारंभ होती है, क्योंकि ये क्लासरूम लर्निंग नहीं है। क्लासरूम तो हम जाते हैं 5 साल में, या नई शिक्षा नीति के अनुसार जब हम आंगनबाड़ी जाएंगे तो 3 साल में जाएंगे, लेकिन 3 साल से पहले तक मेरी क्या होगी? अनौपचारिक शिक्षा होगी। हम बाहर नहीं, परिवार जो हमारे पास पड़ोस हैं, समुदाय है, उससे हम सीखते हैं। दैनिक जीवन के अनुभव से जो सीखते हैं वो क्या है? अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा क्या है? यह जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। अनौपचारिक शिक्षा क्या है? यह जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। अब हम लोग आगे जानते हैं औपचारिक शिक्षा या फॉर्मल एजुकेशन। औपचारिक शिक्षा कहाँ दी जाती है? तो विद्यालय में दी जाती है। कहाँ से शुरू होती है? विद्यालय से शुरू होती है। ऐसा तो नहीं है ना कि हम फर्स्ट टाइम ही कॉलेज चले जाएं। विद्यालय से शुरू होगी और यह किसी स्कूल में हो सकती है, कॉलेज में भी हो सकती है, महाविद्यालय में हो सकती है, विश्वविद्यालय में हो सकती है, कहीं भी हो सकती है। मीन्स कहने का मतलब यह क्लासरूम लर्निंग है। यहाँ क्या? बंद कक्षा कक्ष क्लासरूम लर्निंग होती है यहाँ पे। इसका जो सिलेबस या कैरिकुलम जो है, इसका क्या होता है? निश्चित कैरिकुलम होता है। निश्चित कैरिकुलम, पाठ्यक्रम निश्चित होगा, सिलेबस निश्चित होगा और निश्चित समय सीमा के अंदर ही इस सिलेबस को क्या किया जाता है? कंप्लीट किया जाता है। निश्चित समय सीमा। और क्लास भी, जो क्लास होती है वो कितने मिनट की होती है? 40 मिनट। और ये क्या? स्टैंडर्ड टाइम है, स्टैंडर्ड टाइम फॉर क्लासरूम। उसके बाद जब सिलेबस कंप्लीट होगा तो एंड ऑफ टर्म में एग्ज़ाम भी होंगे। वार्षिक एग्ज़ाम होती है हमारी, जो 6 मंथ अर्धवार्षिक एग्ज़ाम होती है, या फिर सेमेस्टर वाइज हम लोग कॉलेज में एग्ज़ाम देते हैं। और एग्ज़ाम के पश्चात हमें उपलब्धियां प्राप्त होती है, या तो डिप्लोमा होगी, डिग्री होगी, हम लोग को सर्टिफिकेट मिलेंगे। ये हो गई औपचारिक शिक्षा। अब आते हैं हम निरौपचारिक शिक्षा। निरौपचारिक शिक्षा क्या है? अभी निरौपचारिक शिक्षा जो है ये भी हम लोग कहाँ पढ़ते हैं? ओपन स्कूल। ओपन स्कूल कहने का मतलब हम लोग वहाँ रेगुलर क्लास नहीं करते, 40 मिनट का टाइम का क्लास नहीं करते, हमें स्कूल नहीं जाना पड़ता। और ये कहाँ प्रदान की जाती है? ओपन स्कूल और यूनिवर्सिटीज़ में। कुछ लोग ओपन स्कूलिंग भी होती है NIS के द्वारा, 10th और 12th की ग्रेजुएशन की, टीचर की भी डिग्री होती है, जैसे DLED आदि। यूनिवर्सिटीज़ है, यहाँ से होती है निरौपचारिक शिक्षा। लेकिन यहाँ भी औपचारिक शिक्षा की तरह ही फिक्स टाइम पीरियड होता है। मीन्स सिलेबस 1 साल का होगा, 2 साल का होगा, 3 साल का होगा, 6 महीने का जो सेमेस्टर वाइज है वो होगा। और उसी समय सीमा के अंदर वहाँ भी एग्ज़ाम ली जाती है। उसके बाद वहाँ हमें भी डिग्री मिलता है, डिप्लोमा मिलता है, सर्टिफिकेट भी मिलता है। लेकिन क्या नहीं करना पड़ता? अध्ययन वहाँ क्लासरूम लर्निंग नहीं होती, वहाँ कक्षा में जाकर हम रेगुलर क्लास नहीं करते। तो ये होती है निरौपचारिक शिक्षा। तो आज हमने जाना साइकोलॉजी का जो इंट्रोडक्शन है उसके बारे में जाना। हम साइकोलॉजी के आगे पार्ट पढ़ेंगे, इसके आगे का भाग पढ़ेंगे, उसमें हम साइकोलॉजी के बारे में और अधिक जानेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू। पसंद आया तो लाइक करें।